अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, हमारे साथ एक मेरे दोस्त हैं, तो दिलावर उनका नाम है। तो वो प्लम्बिंग का काम करते हैं। इंस्टा गीज़र, सादा गीज़र वगैरह रिपेयर करते हैं। तो ये उनके तामन के साथ हम वीडियो बना रहे हैं। तो वही आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं और किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए और इंस्टॉल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं कुछ आपको बताता हूँ। ये कैनन का एक गीज़र है, तो इसमें आप नेचुरल गैस पे भी चला सकते हैं और सिलेंडर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सामने आपको एक इसका मेन जो है ना बॉक्स नज़र आ रहा होगा। तो ये एक छोटे से बॉक्स की तरह का होता है। इसमें 3 नाबें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के भी आ रहे हैं, बाद में टेम्परेचर भी ऊपर आ रहा है और 2 से 3 साइज़ इसमें जो ना दस्तयाब है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि तो आपको ये 3 नाब नज़र आ रही हैं। तो मेन जो नाब है इसकी बात करेंगे तो इसमें है गैस। चलो जी। हाँ, तो दोस्तों ये सबसे पहले नाब की बात करेंगे तो ये मेन गैस की नाब है। जितना हम इस गैस को इधर बढ़ाएंगे तो ये मेन गैस है। तो इधर आप दे रहे होंगे मैक्स, जितना हम इधर बढ़ाते जाएंगे गैस का जो प्रेशर है इसमें तेज़ हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है नाब, ये आप दे रहे होंगे विंटर और समर। जैसे आपको मौसम अगर सर्दी कम है तो आप इस पर चला सकते हैं। जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो इसको आप वेंटर पे कर लेंगे। वेंटर पे 2 बर्नर इसके चलेंगे। तो इधर चलाएंगे तो एक चलेगा। अगर नॉर्मल सर्दी तो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सर्दी बढ़ गई तो आप इधर यूज़ कर सकते हैं। या जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आप इसको विंटर पे लें, नॉर्मल पे आप इस पे समर पे रख लें। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर, और ये वाटर के प्रेशर के साथ इसका अटैच होता है। जैसा कि इंस्टा गीज़र गैस की बचत के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको आप जो ना जैसे इसको लो प्रेशर पे रखेंगे, पानी जितना आसा इसमें से गुजरेगा उतना ही इसका टेम्परेचर बेहतर होगा। अगर आप पानी को ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो पानी तेज़ी से गुजरेगा और टेम्परेचर जो ना इतना नहीं, गर्म पानी नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले हिस्से में की तरफ। तो इसमें देख सकते हैं आप एक गैस का वाल आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये गैस इनलेट है। उसके बाद आ जाता है पानी का। ये 2 जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे पानी को इस तरफ से इंटर होगा और इस तरफ से आउट होगा। तो इसमें आप फ्लेक्सिबल कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑन ऑफ है। इसके बाद ये सेल वाली डब्बी आपको नज़र आ रही है, डी सेल इसमें डलते हैं। अभी हम हमारे जो दोस्त हैं वो आपको अंदर वाले हिस्से की तरफ अंदर वाली चीज़ें बताएंगे। तो इसके कवर को हटा लेते हैं, नाबे वगैरह उतार के, जिसको कवर को चल। तो दोस्तों ये हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं। तो ये हमें इसको खोल के दिखाएंगे इसमें चीज़ें क्या आती हैं और प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आती हैं। इसके 2 पेज ऊपर है, 2 नीचे हैं। 2 इसके कवर के पेज ऊपर हैं, 2 ही नीचे हैं। और साथ में आपको एक चिमनी नज़र आ रही होगी। इधर से गैस में जो एग्जॉस्ट होना आता है, जो यूज़ के बाद होती है, तो इसको आपने अगर इसके ऊपर कवर भी लगाना तो थोड़ा हटा के लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी हाइट 6 से 8 इंच आप ऊपर रखें, वही बेहतर रहेगा। उसके बाद हम नापों को उतार लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ ये उतर जाती हैं। पेच नहीं होता, सिर्फ पुश करने से और पुल करने से उतर जाती हैं। तो कवर जैसे ही हटाया तो ये आपको नज़र आ गया, इसका एक टैंकी सी नज़र आ रही है। ये गैस की लाइन पे ये गैस की लाइन पे एक वॉल लगा होता है, स्लो विंड वॉल, सोलिनॉइड वाल है ये। इसका काम ये होता है कि जैसे आप पानी इसमें एंटर होता है, टैप आप खोलते हैं, पानी चलता है इसमें से। पानी जब चलता है तो ये इसको सेंसर देता है स्लो विंड वॉल को, ये गैस छोड़ना शुरू हो जाता है। अगर ये सेंसर से काम नहीं करे, सेंसर से नहीं पिक करेगा पानी को, तो ये गैस नहीं छोड़ेगा, ये गैस को ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है। उसके आगे ये आ गया हमारा गैस का वॉल, जो ऊपर आपको नॉब इसकी हमने दिखाई है आपको। ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये आ गया है जिसमें हमारे बर्नल के जेट लगे हुए हैं। तो इसमें में हम आपको खोल के दिखाते हैं कि इसमें जेट होते हैं। ये अगर काम ना करे सही तो इसके जेट हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चेंज करने के अलावा इसे वो नेचुरल गैस पे भी कर सकते हैं, सिलेंडर पे, एलपीजी पे भी कर सकते हैं। इसके 2 पेच होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है।
और इसे बड़े आराम से खोलना पड़ता है क्योंकि ये सिल्वर है, ज़्यादा जोर लगाने से ये टूट भी सकता है। चल ये खुल चुका है, तो इसको अभी बाहर दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये 3 जेट आपको नज़र आ रहे हैं। तो इधर ही 3 भी इधर है, 6 जेट होते हैं। तो 3 उस तरफ है, 3 ही उस तरफ है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 3 है। तो अभी ये जो पैलेट का हिस्सा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये एक आपको पैलेट नज़र आ रहा है जो जिसमें गैस फायर होना है। और ये वाली क्या चीज़ है? ये रेगुलेटर है जो स्पार्क करके इसे आग देता है। अगर दोस्तों ये अग्निशन है जो कि स्पार्क करता है, जो किट के कंट्रोल की वजह से होता है। तो जैसे ही इसमें से पानी गुजरता है तो कमांड इसको मिलती है और ये स्पार्क करेगा और गैस जो ना आग पकड़ लेगी। तो 2 एक तरफ लगे हुए हैं, तो एक तरफ लगा हुआ है। हाँ तो दोस्तों ये एक कपल वायर है, यानी कि सेंसर है। जैसे ही आग पकड़ेगा तो इसने इसको ना स्पार्क को बंद करा देना ताकि स्पार्क चलता ना रहे, सेल ना ज़ाया हो और किट जो इसकी है वो भी ख़राब हो जाएगी अगर मैनुअल कंटिन्यू चलता रहेगा स्पार्किंग सिस्टम। तो ये आप दे रहे होंगे, ये जाली की तरह बना हुआ है। तो इसमें से आग जो है ना गैस ने ऊपर आना होता है, तो आग इसमें नज़र आएगी। तो ये ब्रीक है काफ़ी, इसीलिए जो है ना इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे, सुराख बने हुए हैं। तो ये प्लेट टाइप बने हुए हैं। तो नीचे आप उसके बाद तो इस तरफ आप देख रहे हो कि जेटों ने इस तरफ तीनों तरफ गैस छोड़नी है और 3 तरफ ही इस तरफ होल बने हुए हैं। हाँ तो दोस्तों ये एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो ये इसकी मेन किट है जिसमें इसका कंट्रोल वगैरह चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद ये आगे वायरें आ रही हैं, ये इसका अर्थ लगा हुआ है। और इसके नीचे आपको जैसे कि पहले भी बताया सोलेनॉइड वाल है जो गैस को कंट्रोल करता है। उसके नीचे आप सेंसर नज़र आ रहा है जो इसको टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करेगा। अगर ओवर हीट हो, अगर जैसे कि पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये सेंसर इसको बंद करवा देगा। इसी तरह के आप मुख्तलिफ बॉयलरों में भी देखते होंगे और जो माइक्रो ओवन उनमें भी इस तरह के लगे होते हैं। ये ओवर हीट के टाइम ये वर्क करते हैं। दोस्तों ये वाला सेंसर आपको नज़र आ रहा होगा, देता है इसे किट को कि पानी और ये ठंडे पानी के ऊपर लगा हुआ है। जैसा कि आपको पता है इस तरफ से जो इनलेट पानी जा रहा है तो उसको ये इसने सेंस करा के बर्नर को ऑन करवाना होता है। जैसे इसको पता चलता है कि पानी अंदर जाना शुरू हो गया तो ये गैस के वाल को ओपन करा देगा। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये पानी के 2 आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, ऊपर एक टंकी बनी हुई नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी बारीक लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी नीचे। तो इसमें से पानी जो है ना घूम के जाता है। तो ठंडा पानी का कनेक्शन हमेशा जो है ना नीचे की वाले की तरफ होता है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना कि पानी के सीधे कनेक्शन होने चाहिए, उल्टे नहीं होने चाहिए। जहाँ इनलेट है वहाँ इनलेट का ही कनेक्शन होना चाहिए और आउटलेट गर्म वाले से आउट होगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप आसानी के साथ जो है ना रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकल हैं तो फिर इसको रिपेयर करें। अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो किसी अच्छे प्लम्बर से, किसी अच्छे टेक्नीशियन से आपको इसको रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको जो है ना इसमें ख़राबियाँ हो जाएंगी, नाजुक होता है। ये आप देख रहे हो जैसे कास्ट सिल्वर के हैं और कास्ट जो ना ब्रास है, तो ये टूट बड़ी जल्दी जाते हैं। वाल हो गया या किट हो गया। और ये आप देख रहे होंगे इसमें लॉक लगा और ये सिस्टम टूटी खोल दी ना उत्ते जाके लगदा है इन्ने ना ते फिर सेंसर देना किट अगे फिर आगे देनी। दोस्तों ये लॉक के ज़रिए जो है ना बना हुआ है इसका प्लंजर, ये लॉक हो जाता है। जैसे ये पानी इसको मिलेगा, पानी से ये ऊपर उठेगा और ये इसको सेंस करवा देगा और इस सेंसर के साथ ये अटैच होता है। तो इस सेंसर को इसने सेंस करवाना होता है। उसके बाद ये तो चलाया ही नहीं शेख। ये दोस्तों ये प्लंजर है, प्लंजर जैसे ही ऊपर उठेगा तो और ये जो सेंसर आपको नज़र आ रहा है ये सेंसर जाके किट को और गैस को ऑन करवा देगा और ये बर्नल चलने शुरू हो जाएंगे। अगर ये बर्नल पानी ना मिल रहा हो और ये सेंसर को वर्किंग कंडीशन में होना लाजमी है।
अगर ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो पानी हमारा जो इधर ही स्टीम बनना शुरू हो जाएगा और ये नुकसानदेह होगा गीज़र के लिए। ये चलेगा नहीं अगर ये सेंसर नहीं काम उसके करेगा, इसको नहीं होगा गीज़र। ये वाला जो सेंसर के साथ अटैच है, इंटरलॉक है, इसके चलने के साथ ही बाकी कंट्रोल भी चलेगा। तो दोस्तों ये आपको डब्बी नज़र आ रही होगी, इसमें 2 डी सेल डलते हैं। तो ये नीचे आपको प्लस है नज़र आ रहा है, प्लस का निशान है, प्लस वाली साइड इधर आनी है और माइनस वाली साइड इधर आनी है। इसी तरह आपको 2 बारें पीछे नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो ना न्यूट्रल फेस है और प्लस और माइनस है, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और ये जैक आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जैक बहुत ही आसानी के साथ आप जज कर सकते हैं, ये एक जगह पे ही आएंगे, ये दोनों आगे पीछे नहीं होंगे, अपनी सेम पोजीशन में ही लगेंगे। इसमें देख सकते हैं ये वाला जो जैक है ये सेंसर का है और इस तरह ये जो जैक है ये इसका जो ना ऑन ऑफ मेन कंट्रोल का है। इसमें मेन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो ना गीज़र ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको दिखाएंगे इसमें इसको रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। इसमें आपको दिखाई गई चीज़ें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा सिस्टम वर्क करता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।